हेलो एवरीवन। तो आज हम चले थे कलियर शरीफ। ईद के बाद फर्स्ट जुमा था तो कलियर शरीफ चल रहे थे हम। तो सुबह सुबह हम तकरीबन 5 बजे निकले थे और वहाँ पे हम पहुँचे 10 बजे। और इतना अच्छा लग रहा था ना सबके साथ सुबह सुबह। और फिर हमने इमली भी खाई, जो हमारे यहाँ मेला लगा है ना, वहाँ से हम इमली वगैरह छोटा चटर पटर का सामान लेके आए थे साथ में। फिर हम आगे थे, ये हथनी कुंड नाम से है कुछ। देन फिर हम यूपी में एंटर कर गए थे। ये गेट का रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी और यूपी में एंटर किया। देन फिर हम जो है एक रेस्टोरेंट पे रुके। रेस्टोरेंट मीन्स ढाबा टाइप था कुछ ऐसा। ये कुछ सैनी ढाबा के नाम से था। तो खाना हम अपना साथ लेके गए थे, नाश्ता। वहाँ से हमने ली थी चाय और सब ने थोड़ा फ्रेश अप हुए और चाय वगैरह नाश्ता वगैरह किया हमने। और वहाँ से कुछ लेज़ वगैरह कुरकुरे लेके हम चल दिए थे अपनी सफ़र की ओर। दो फिर बहुत दूर था, बहुत ज़्यादा दूर था। सुबह 5 बजे से निकले थे और 10 या 11 बजे हम वहाँ पहुँचे। और आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कलियर शरीफ मुझे लगता है पूरा यूपी आ गया था, हरियाणा पूरा चला गया था, पंजाब पूरा चला गया था। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी आज तो वहाँ पे, क्योंकि ईद के बाद फर्स्ट जुमा था तो सब आते ही हैं घूमने। और यूपी में फ़र्स्ट टाइम ही गई थी। देन फिर हम वहाँ पहुँच गए थे और पार्किंग करके फिर हम जो है चल दिए थे दरगाह की तरफ। और इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही थी हमें यहाँ, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। पैदल हम चल रहे थे, बाकी लोग ऊँट वगैरह पे या ऑटो में जा रहे थे, लेकिन हमने पैदल चलना ही प्रेफर समझा क्योंकि सब लोग जा रहे थे। इन पे तो सब जाते ही हैं। तो फिर हमने वहाँ से ली चादर और फूल वगैरह, ऑयल, अगरबत्ती सब वहीं पे मिल रहा था। और यहाँ पे ना मैंने गाइस सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड किया है, क्योंकि अंदर जो है फ़ोन में मतलब फ़ोन तो मैं लेके गई थी लेकिन वहाँ पे अलो नहीं था, क्योंकि कुछ जिनमें कुछ आ रहा था या क्या था हम कुछ नहीं बोल सकते, तो वो फ़ोन हमसे छीन रहे थे। तो फिर हमने जो है सलाम कर ली थी। देन फिर हम बाहर आए और फिर कुछ देखने लगे खाने पीने का, लेकिन हमें यहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। फिर थोड़ी सी शॉपिंग की, मसाले वगैरह लिए और सब कुछ सामान लेके फिर हमें जाना था दूसरी दरगाह। लेकिन उससे पहले हमने शिकंजी पीना थोड़ा बेटर समझा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। देन फिर हम चल दिए थे दूसरी दरगाह। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं थी, बस थोड़ी ही दूर थी। देन फिर हम वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ भी हम पैदल ही चले थे। फिर ये गेट था, ये इतना बड़ा, ये दरगाह नहीं है जो आपको दिख रही है, ये गेट है। और यहाँ पे इतने ज़्यादा बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए थे। फिर यहाँ पे सब पिक्स क्लिक करवा रहे थे। देन हमने भी करवाई एंड फिर हम वापस चल दिए थे दरगाह की ओर। बहुत ज़्यादा दूर थी, क्योंकि पार्किंग से दरगाह बहुत ज़्यादा दूर थी, पैदल का रास्ता कुछ ज़्यादा ही था। देन फिर दरगाह पहुँचे और यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। बड़ी मुश्किल से हमने सलाम की यहाँ पे भी। और फिर यहाँ पे सब विशेज़ भी मांगते हैं अपनी, और धागा वगैरह भी वो करते हैं। तो फिर हम चल दिए थे यहाँ पे सलाम करके, क्योंकि मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। फिर हम वहीं जो सुबह रेस्टोरेंट में आए थे वहीं सेम हम आए लंच करने। देन फिर हमने जो है, जो मिडिल क्लास का हमेशा का होता है, दाल फ्राई और पनीर पराठा, ये नान, ये सब खाया। देन फिर हम आइसक्रीम लेके चल दिए थे। फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो रास्ते में ही एक नहर टाइप था कुछ, तो हम नीचे उतरे और यहाँ पे काफ़ी देर बैठे रहे पानी में, और भाई तो नहा भी लिया था। देन फिर हम जो है जहाँ सुबह गए थे, हथनी कुंड नाम से था, जो पानी वाला एरिया है बहुत ज़्यादा। ये यूपी से, ये गेट था यूपी से बाहर निकलने का। देन फिर हम यहाँ आ गए थे हथनी कुंड, और यहाँ पे सब बोटिंग वगैरह कर रहे थे। हमारा मन नहीं था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। देन फिर भाई भाभी ने ये ऊँट की कुछ राइड वगैरह थी तो ये ली, हमने तो ली नहीं क्योंकि भाई हमें तो बहुत ज़्यादा डर लगता है इससे। देन फिर ये राइड वगैरह लेके फिर हम चल दिए थे भाभी के घर, क्योंकि भाभी को हमें वहाँ पे छोड़ के आना था। भाभी के पापा जी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो उनका मन था अपने घर रहने का, तो उनको छोड़ के फिर वहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह किया था, वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो फिर अब मैं, मम्मी, भाई चल दिए थे घर। और हम जो हैं सुबह, ये लगा लो सुबह 5 बजे से लेके रात को 9 बजे हम अपने घर पहुँचे हैं।
और ये बीच का मंज़र जो इतना सुंदर लग रहा था और ठंडा, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा थी, बहुत अच्छा लग रहा था। देन फिर हम आगे थे घर। तो ये रहा मेरा जो है कलेश शरीफ का पूरा टूर। जो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।